व्हाइट हाउस में पीएम मोदी का स्वागत। ये जो बाइडेन ने ट्वीट किया। बाइडेन ने पीएम मोदी के साथ तस्वीर भी साझा की है। पीएम मोदी के स्वागत में प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने ये ट्वीट किया तो देखिए किस तरीके से पूरा अमेरिका इस वक्त उत्साहित नजर आ रहा है। और जो बाइडेन ने ट्वीट किया है तस्वीरों के साथ, उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत और भव्य तरीके से, क्योंकि जो तस्वीरें सामने आ रही है वो भव्यता को दर्शाती है प्रधानमंत्री का ये दौरा। और सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि पहली बार बतौर स्टेट गेस्ट पीएम वहां पर पहुंचे हैं और जिसका लगातार जिक्र हो रहा है, बार बार जिक्र हो रहा है कि इस दौरे के बाद भारत और अमेरिका के जो रिश्ते हैं वो और भी ज्यादा प्रगाढ़ होंगे, वो और भी ज्यादा मजबूत होंगे। कई सारी ऐसी बड़ी डील्स जो कि इस दौरान साइन होने वाली, और इस पर न केवल देश की बल्कि पूरी दुनिया की नजर है, क्योंकि भारत और अमेरिका दो स्ट्रॉन्ग काउंटर पार्ट के तौर पर निकलकर सामने आए हैं। और ऐसे में जो बाइडेन की तरफ से ये ट्वीट अपने आप में एक संदेश देता है। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जो लोग वहां पर मौजूद हैं, जो भारतवंशी वहां पर मौजूद हैं, वो इसको लेकर काफी उत्साहित हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ वॉशिंगटन डीसी से ऐसी तस्वीर सामने आ रही है। इससे पहले हमने देखा कि किस तरीके से बीते रोज जब न्यूयॉर्क भी प्रधानमंत्री पहुंचे थे तो वहां पर भी लोगों में गजब का उत्साह था, क्योंकि जो भारतवंशी वहां पर सालों से रह रहे, जो व्यापार वहां पर करते हैं, जो वहां पर काम करते हैं, उनको मालूम है कि ये दौरा अपने आप में बहुत ज्यादा खास है। उन लोगों के लिए वीजा के लिए अभी आप समझिए कितनी ज्यादा अब उन्हें राहत मिलेगी, अब सहूलियत भी, और चीजें बहुत बदल गई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, क्योंकि लगातार इस बात का जिक्र हो रहा है कि अमेरिका भी इस बात को जानता है कि भारत बहुत इंपॉर्टेंट पहलू हो जाता है, भारत बहुत इंपॉर्टेंट साझेदार हो जाता है। और यही कारण है कि अमेरिका आज खुद बाहें फैलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत कर रहा है। पहली बार बतौर स्टेट गेस्ट वो वहां पर पहुंचे हैं। और ऐसे में जो भी तस्वीरें सामने आ रही है वो भारत 24 आप तक पहुंचा रहा है पल पल की जानकारी। और इन तस्वीरों के जरिए समझिए कि वहां पर जो लोग हैं वो कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं। हाथों में तिरंगा लिए वो वहां पर पहुंचे हैं। हिंद की आन बान शान तिरंगा, ये वही तिरंगा है जो कि 7 समंदर पार रहने वाले इन लोगों को अपनी माटी से जोड़ता है। और आज उनका नेता उनके बीच में मौजूद है। जाहिर तौर पर जब आप बाहर देश में रहते हो तो आपका कोई नेता अगर पहुंचता है तो आपको लगता है कि कोई गार्जियन आ चुका है, कोई अभिभावक आ चुका है, और इसी की झलक देखने को मिल रही है। इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए जो बाइडेन की तरफ से जो ट्वीट किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जो उन्होंने स्वागत किया। और इस दौरान आप देखिए एक तरफ जो बाइडेन आपको नजर आएंगे, दूसरी तरफ फर्स्ट लेडी आपको जिल बाइडेन नजर आएंगी। उन्होंने प्रधानमंत्री का स्वागत किया था। और हर एक तस्वीर जो निकलकर सामने आ रही है प्रधानमंत्री के इस पूरे दौरे से जुड़ी हुई, यकीन मानिए तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ संदेश देती है, क्योंकि अमेरिका आज बिल्कुल बाहें फैला करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत कर रहा है बतौर स्टेट गेस्ट। उन्हें इनवाइट किया गया है और किस तरीके से अमेरिका में तमाम जो लोग हैं वो एक्साइटेड नजर आ रहे हैं, सब में जोश इस वक्त नजर आ रहा है, वो आप इन तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं। और इसी की बानगी है जो बाइडेन ने ट्वीट किया है इन तस्वीरों को। ये आप देखिए, वेलकम टू द व्हाइट हाउस मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, ये उन्होंने ट्वीट किया। और इस वक्त पूरे अमेरिका से ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। व्हाइट हाउस की भी हमने तस्वीरें देखी जहां पर जो भारतवंशी हैं वो इस पूरे दौरे को लेकर काफ़ी एक्साइटेड भी नजर आ रहे हैं। और सबके मन में बस यही है कि एक बार वो अपने नेता की झलक पा ले, वो एक बार अपने नेता को देख ले। और इसी की झलक जो कि लगातार हमारी सहयोगी हम तक पहुंचा रहे हैं, उन तस्वीरों के जरिए हम आप तक जानकारी भी पहुंचा रहे हैं। प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं व्हाइट हाउस में, भारतीय गाने गाए जा रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट रविंद्र जी भी जुड़ गए हैं। रविंद्र जी, बहुत स्वागत करती हूँ आपका। देखिए, ये पूरा दौरा अपने आप में बहुत मायने रखता है, कई सारी बड़ी डील्स होने वाली हैं, लेकिन आप इस दौरे को लेकर बतौर डिफेंस एक्सपर्ट क्या सोच रहे हैं? आपको क्या लगता है कि इससे कितना फ़ायदा होगा आने वाले वक्त में भारत के लिए? मेरे से जी हाँ, नो थैंक यू, प्लेजर टू बी विद यू। देखिए, इस दौरे से बहुत अहम फ़ायदे का स्कोप है। मोदी जी अमेरिका कई बार गए हैं, 2014 में पहली बार गए हैं। वो ऐतिहासिक था अपने हिसाब से। मेरे को जो लगता है जितना ऐतिहासिक वो था, क्योंकि तब था कि मोदी जी का अमेरिका से कैसे रिश्ते आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि वीज़ा का मैटर इत्यादि था। पर मोदी जी ने बहुत ही एक अच्छे फ्रंट फुट पे आकर के बैटिंग करी, आप कहेंगे तो 2014 में। उसके बाद बाकी भी जो दौरे हुए, करार एट्सेट्रा हुए हैं हमारे पर, ये वाला बहुत 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 अहम है। 2-3 कारण है अगर मैं कहूँ। एक, देखिए, इस समय ये दुनिया एक नए युग में जा रही है। कोविड के बाद और रशिया यूक्रेन वॉर के बाद सारे देश अपनी पोजीशन देख रहे हैं जियोपॉलिटिक्स कूटनीति के हिसाब से। तो एक तरह से कहिए दुनिया रीबर्थ हो रही है इस समय। और इस समय भारत की ग्रेविटी, भारत बहुत राइज कर गया है। एक तो ऑफ कोर्स हम इस समय दुनिया की सबसे बड़ी आबादी हैं, सबसे बड़ा देश है हम, राइट।
दूसरा हमारी इकोनॉमी भी अच्छी और ठीक जा रही है, तीसरा हमारी मिलिट्री स्ट्रेंथ भी हम बढ़ा रहे हैं, और चौथा हम अपनी आवाज़ दुनिया के प्लेटफॉर्म पे बहुत क्लियरली रख रहे हैं। अब ऐसे समय में हमें अमेरिका से काफ़ी कुछ चाहिए, हमें इनसे इन्वेस्टमेंट्स चाहिए, हमें टेक्नोलॉजी चाहिए अमेरिका से, हमें डिफेंस के वेपन्स आइटम्स वगैरह चाहिए अमेरिका से, हमें अमेरिका की मार्केट भी चाहिए। हम एक्सपोर्ट बहुत करते हैं, अमेरिका सबसे बड़ी मार्केट है दुनिया की, राइट? तो हमें अमेरिका की मार्केट भी चाहिए। रिवर्स में अमेरिका को भारत से बहुत कुछ चाहिए, उन्हें इंडिया की मार्केट चाहिए, उन्हें इंडिया में अपने डिफेंस सिस्टम्स भी बेचने हैं, मान लीजिए चाहे, राइट? इसके अलावा अमेरिका चाहता है कि भारत रशिया से अपने रिश्ते थोड़े कम करे और दूरियां बढ़ाए। अमेरिका ये भी चाहता है कि भारत चाइना के खिलाफ अमेरिका के साथ कंधे से कंधे लगाकर मिलिट्री रूप से नहीं तो स्ट्रेटेजिकली खड़ा हो। तो ये हम दोनों की बहुत ज़रूरत अहम आ गई है। इसके अलावा जो पेन है इस समय, मेरे को लगता है, जो ये सारा इतना रेड कारपेट रोल आउट किया जा रहा है मोदी जी के लिए, अमेरिकन एम्बेसडर यहाँ पे इतने अच्छे अच्छे मीठे मीठे शब्द बोल रहे हैं, तो अहम कारण ये है कि अमेरिका को इस समय एक प्रॉब्लम खड़ी हो गई है बहुत बड़ी। अमेरिका की प्रॉब्लम ये है कि अब अमेरिका के अपने जो गोले बारूद हैं, इनके जो स्टॉक में, वो बहुत कम हो गए हैं क्योंकि यूक्रेन को दिए जा रहे हैं। उधर से जो नेटो वाले देश हैं वो भी यूक्रेन को दे रहे हैं, और नेटो देश फिर अपने स्टॉक को बढ़ाने के लिए वापस अमेरिका से बोल रहे हैं हमें दो। इधर ताइवान है, ताइवान भी स्टॉक कर रहा है कि चाइना से जंग हुई कभी। और इन सब के अलावा अमेरिका का ये एंटिसिपेशन है कि अगले 5 से 10 वर्षों में चीन के साथ हो सकता है बड़ी जंग हो अमेरिका की, तो अमेरिका को अपने लिए भी इकट्ठे करने हैं वेपन्स म्यूनिशंस। अब जब सारे इतने प्रोड्यूस करने हैं, अमेरिका की डिफेंस इंडस्ट्री इस समय अगर हम कहें तो खोखली हो गई है। बड़ी बड़ी कंपनीज हैं बहुत, यस, बोइंग है, जीई है, जनरल एटॉमिक्स है, लॉकहीड इत्यादि है, पर अमेरिका की 6-7 बड़ी कंपनीज हैं, उनकी टेक्नोलॉजीज है, बट जो वाइडर इंडस्ट्रियल बेस होता है वो अमेरिका का खोखला हो गया पिछले 30 सालों से, आउटसोर्स हो गया दूसरे देशों में। तो अमेरिका अब ये सोच रहा है कि भारत के साथ मैं ऐसी पार्टनरशिप करूं कि भारत मेरी फैक्ट्री बन जाए। ये नहीं केवल कि भारत अमेरिका से खरीदे और हम अपने लिए इस्तेमाल करें जो जीई इंजन इत्यादि हैं, बट ये इंजन्स भी जो बने यहाँ पर, ये भारत से एक्सपोर्ट हो अमेरिका को या जिन भी देशों को। यानी कि सचदेव साहब आप ये कह रहे हैं कि दोनों तरफ से फायदे का सौदा